भाइयों, बात करते हैं 1990 की। एक जिले का एक ऐसा इलाका होता है जहां ना तो बिजली होती है और ना पढ़ने के लिए कोई स्कूल होता है। अगर स्कूल होता भी है तो गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है। पहले गांव में लोगों के पास पैसा भी बहुत कम होता था। ऐसी हालातों से गुजरते हुए, ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए फिर भी एक गरीब पिता ने अपने बेटे को डीएसपी अधिकारी बना दिया। आज की कहानी सुनने के लिए आपके लिए हमारा वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हुए एक व्यक्ति ने किस प्रकार से अपने बेटे को डीएसपी अधिकारी बनाया। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा वीडियो आगे तक बढ़ता रहे। कमेंट अवश्य ही करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, बात करते हैं रामनाथ की। रामनाथ ये कानपुर के एक बहुत ही पिछड़े इलाके के गांव में रहते हैं, जहां ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना ही स्कूल की व्यवस्था है। इनके 3 बेटे हैं, लेकिन रामनाथ यही सोचते हैं कि हम अपने तीनों बेटों के लिए अच्छी पोस्ट पे ले जाएं, अच्छे पोस्ट पे ले जाके इन्हें जॉब दिलाएं। लेकिन शिक्षा से लेके जॉब तक बहुत पैसों की जरूरत थी, जो उस समय ये संभव नहीं था। रामनाथ जो हैं वो इतने पैसे वाले भी नहीं थे। इनका मकान जो था, जो पहले 1990 में आपने देखा होगा, अधिकतर गांव में मिट्टी के मकान बने होते थे, मोटी मोटी दीवारों वाले। वो मकान बना हुआ है और घर में बस 2 वक्त की रोटियां चलती हैं। लेकिन रामदयाल के सपने बड़े थे कि बेटों को कुछ बनाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। उनका प्रयास था लेकिन संभव नहीं था। कहते हैं पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ना तो रामनाथ के पास इतना पैसा है और ना ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बच्चों को पढ़ा पाते। भाइयों, इनका एक छोटा बेटा है जिसका नाम है आकाश। मन में विचार किया 2 बेटों के लिए तो मैं कोई नौकरी नहीं दिला पाया, उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाया जिस पे मैं ले जाना चाहता था। लेकिन जो मेरा छोटा बेटा आकाश है, इसके लिए जरूर मैं कोई ना कोई ऐसी नौकरी दिला दूंगा जो इसकी अच्छे लोगों में गिनती हो जाए, चाहे क्यों ना मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़े। भाइयों, अब रामनाथ जो हैं, उनका कारोबार कोई इतना बड़ा नहीं था। 2-4 बीघा खेत थे। उसके अलावा इनका मेन काम जो था वो राजगिरी का था। चिनाई किया करते हैं। आप समझ सकते हो उस समय राज के लिए, यानी चिनाई करने वाले एक व्यक्ति के लिए कितनी तनख्वाह मिलती होगी एक दिन की। लगभग 60 से 70 रुपया मान लीजिए। 60 से 70 कमाने वाले रामनाथ दिल में सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए अच्छी पोस्ट पे लेके जाऊंगा। लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत करी, पैसे इकट्ठे करे, अपने बेटे का नाम लिखाया, लेकिन 10 किलोमीटर दूर गांव है, आना जाना बड़ी मुसीबत देता था। फिर पैसे इकट्ठे किए तो अपने बेटा आकाश के लिए रामनाथ ने एक साइकिल लेके दे दी, जिससे आकाश अब तो स्कूल जाता है। लौट के जब आता है तो भाइयों हारा थका, ना तो ठीक से घर से लेके स्कूल की रास्ता थी, टूटी फूटी रास्ता है। पहले जो
गांव में आपने देखा होगा मेड़ों की रास्ता चलती, जो खेतों की मेड़ें थी उनकी रास्ता चला करती थी। उसी से आकाश स्कूल जाता है, उन्हीं से वापस आता है। हारा थका, उसे आराम की जरूरत, लेकिन आकाश भी बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई कर रहा था। गांव में न तो लाइट है, अरे गांव की बात छोड़ो, वहां इलाके में भी कहीं लाइट नहीं थी, इतना पिछड़ा इलाका था। आकाश मोमबत्ती जला के 2-2 बजे तक अपनी पढ़ाई करता है। बड़ी लगन से आकाश अब तो पढ़ाई करने लगा। पिता जो राजगिरी का कार्य करते हैं वो भी बड़ी मेहनत से करने लगे कि बेटा को मैं अपनी आंखों से एक अच्छी पोस्ट पे देखना चाहते हैं। आकाश भी बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई जारी कर देता है। भाइयों, समय यूं ही जब धीरे धीरे गुजरता रहा, आखिरकार जब इंटर आकाश ने वहीं से कर लिया, अपने क्षेत्र से ही, उसके बाद में आगे कोई क्लास नहीं था, तो आकाश वहां से कानपुर के लिए जाता है और वहीं अच्छे से स्कूल में अपना एडमिशन लेता है। फिर अपनी आगे की पढ़ाई वहां करने लगता है। जब वहां उसने अपनी पढ़ाई करी, उसी वक्त छोटी छोटी नौकरियों के फार्म भी डालता रहता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी कोचिंग लगा ली, जो डीएसपी की कोचिंग होती है उसकी तैयारी वो करने लगा। आखिरकार क्या होता है, जब यानी नौकरी निकलती हैं, जिस समय नौकरी निकली तभी आकाश ने फार्म डाला, और जिस समय फार्म डाला प्रभु की ऐसी कृपा हुई जो आकाश का नंबर आ जाता है। और जब आकाश का नंबर आ गया तो आकाश अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। पिता के लिए तार भेज देता है, पिताजी मैं डीएसपी की ट्रेनिंग के लिए जा चुका हूँ। तो इधर पिता बड़े खुश होते हैं। लेकिन भाइयों, जब आकाश अपनी वर्दी में ट्रेनिंग करके लौट रहा होता है, तभी आकाश के पास तार जाता है कि तुम्हारे पिता की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन भाइयों, कहते हैं ना, जो पौधा आप मेहनत से सींच के बड़ा करो और जब वो फलदायक होता है तो उसका इंतजार करते 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 जब वो फल देने के काबिल होता है तो इतनी खुशियां होती हैं, कभी कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आज वही रामनाथ के साथ हुआ। जब बेटे के लिए ये देख लिया कि मेरा बेटा डीएसपी की ट्रेनिंग करके लौट रहा है, तो पिता को वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। उनकी हालत बड़ी सीरियस हो जाती है। उन्हें अस्पताल में ले जाके एडमिट करा जाता है। इधर जब आकाश लौट के अपनी वर्दी में आके खड़ा हुआ तो पिता ने एक नज़र बेटा को देखा, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आंसू थे तो वो खुशी के, लेकिन पिता के वो दर्द को बयां कर रहे थे, वो खुशी बयां कर रहे थे कि हमने तुम्हें इस वर्दी में देखने के लिए कितनी लगन करी, कितना परिश्रम किया, जो आज मैं अपनी आंखों से ये सब देख रहा हूँ। तो आकाश आगे बढ़ा और अपने पिता के कलेजे से लग जाता है। पिता उधर ऑक्सीजन में लगा हुआ, यानी अंतिम श्वासें गिर रहे हैं। अब देखना ये है कि पिता ठीक होंगे या नहीं होंगे। कहते हैं कभी कभी हमारी खुशियां गम में भी बदल जाती हैं। तो अब इंतजार करेंगे इसके दूसरे भाग का, दूसरे पार्ट का। आगे की कहानी मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी। आगे आकाश के पिता ठीक होते हैं या नहीं होते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।